हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं सो ऐसे सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। जब यांगम्यूंग राजा को वुन के साथ देख लेता है तो उसे लगता है कि राजा को ये मालूम है कि वो वुन ही है। तभी वहाँ पे किमजे भी आता है, लेकिन यांगम्यूंग को लगता है कि राजा के कहने पर किमजे ने उसे भी ये बात नहीं बताई, जबकि वो उसका फ्रेंड था, इसलिए वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। राजा वुन से कहता है कि वो पपेट शो में क्या घटिया स्टोरी थी। ऐसा भी कुछ होता है कि राजा इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर आया और उसे एक लड़की मिली जिसे उससे प्यार हो गया, जिसे मालूम भी नहीं था कि वो राजा है। ऐसा होने लगा तो वो राजा अपनी प्रजा पे कब ध्यान देगा। उन पपेट शो वालों को तो जेल में डालना चाहिए। और उस लड़की को भी तो देखो, उसे ये भी नहीं मालूम कि उनका राजा कौन था। मुझे पक्का पता है उसे पता होगा कि वो राजा है और उसने उसे सेड्यूस किया होगा। और ये भी तो देखो कि वो बाद में महल में भी आ गई राजा की मेड बन के। राजा को क्या मेड ही मिली थी। तभी राजा नोटिस करता है कि वो उसे देख रही होती है। इस पे उससे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वून कहती है कि ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, जो कि किसी की कास्ट रिच पुअर नहीं देखते। इस बात पे तो राजा की भी बोलती बंद हो जाती है। देन राजा कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था और मैं तुम्हें रिपे कर दूंगा जो भी तुमने मेरे नाम के पैसे दिए थे, जब तुम रात को आओगी, ठीक है। ये सब बोल के राजा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो उनको भी पता था ये तो कि वो अब से राजा के पास नहीं आएगी। वो नहीं ऐसे जा रही होती है कि उसे याद आता है कि वो जनशील के लिए कपड़े लेके आई थी। जब ये वापस मुड़ती है तो यहाँ पे यांगयूंग खड़ा होता है, जो वो उनको बताता है कि जांगशील उसी के पास आई थी और उसने इसे वापस वहीं पे भेज दिया है। वो इस पे यांगम्यूंग को थैंक्स कह के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यांगम्यूंग कहता है कि ऐसा कौन था जिसकी वजह से तुम जांगशील को कपड़े देने भी भूल गई और उसे बिल्कुल ही भूल गई। और मैं एक बार गिव अप कर चुका हूँ, मुझे दोबारा गिव अप करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। वो उससे पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन यांगम्यूंग उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। इनुश राजा कहता है कि अगर आपको कहीं जाना होगा तो आप मुझे बता के भी जा सकते हैं, ऐसे मुझे पागल बनाने की क्या जरूरत थी, मेरे हाथ भी इतने ठंडे हो गए थे। इस पे राजा इनुश के हाथ पकड़ लेता है, जिससे इनुश काफी ज्यादा घबरा जाता है। देन राजा उसके एकदम से हाथ छोड़ देते हैं और इनुश यही सोचता हुआ चला जाता है कि आखिर राजा को हुआ क्या था। दरअसल राजा ने इनुश को ये सब भगाने के लिए ही किया था, क्योंकि राजा काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वुन का उसे पैसे देने के लिए। राजा ने वुन को जो कहा था कि हम तुम्हारे तो मिलेंगे, इस वजह से वुन राजा से आखिरी बार मिलने के लिए जानी चाहती थी, लेकिन नौकियांग उसे साफ मना कर देती है। रानी अपनी मेट की बातों को याद करते हुए कि वो शमन लड़की वुन जैसी लगती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए चली जाती हैं। जो सैनिक शमन को लेके आया था वो रानी को कहते हुए है कि इसे अपनी आंखें बिल्कुल राजा के सामने ही जाके खोलनी है, लेकिन रानी के ऑर्डर के ऊपर वो लड़की अपना फेस दिखा ही देती है। एंड रानी को उसका फेस देख के एक टेंशन तो दूर होती है कि वो वून नहीं है, क्योंकि वो वून जैसी नहीं दिखती। राजा के कमरे में जब वो लड़की आती है तो राजा कहते हैं कि तुम थोड़ा लेट हो आज, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ पे रानी खड़ी होती है, जो राजा को कहती है कि आपको बुरा लगा ना, आप तो किसी और का वेट कर रहे थे। राजा इसके यहाँ आने का रीजन पूछते हैं, जिस पे रानी कहती है कि मैं यहाँ पे ये देखने के लिए आई थी कि आप मुझसे क्या छुपाते हो, और अब मुझे पता चल गया है। जब मैं 8 साल पहले तुमसे गलती से हिडन मून बिल्डिंग पे मिलने आ गई थी, तब भी तुम्हारे बिल्कुल यही रिएक्शन थे जो आज है। राजा कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ से आने से, लेकिन रानी कहती है कि रखो, तुम उस मरी हुई लड़की को भी अपने दिल में रखो और शमन को भी अपने दिल में रखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता दूं कि यहाँ की रानी मैं हूँ, जिसकी जगह हमेशा राजा के साथ है, और तुम्हें इस सच्चाई को मैंने कभी एक्सेप्ट करना ही होगा। ये सब बोल के रानी वहाँ से चली जाती है और राजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड बाहर जाके रानी काफ़ी अच्छे से बिहेव करती हैं और शमन को भी अंदर जाने के लिए कहती हैं। राजा जब देखता है कि वो उनकी जहाँ पे वहाँ पे कोई और आई हुई है तो राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे पूछते हैं कि वो कहाँ पे है, जो राजा को बताती है कि वो यहाँ से जाने वाली है। वून काफ़ी सैडली अपनी पैकिंग कर रही होती है और उसके लिए सियोल को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वह नौकियोंग के बारे में बुराई कर रही होती है कि उन्हें तुम्हें एक बार तो भेजना चाहिए था। बट तभी वहाँ पर नौकियोंग आती है और वो उनको अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे राजा ने बुलाया था। राजा काफ़ी गुस्से में वून का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वून आती है तो उन्हें कहती है कि तुम्हें किसने कहा यहाँ से जाने के लिए, किसकी परमिशन से तुम जा रही थी। वून कहती है कि जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम हो गया है, लेकिन राजा कहता है कि किसने कहा तुम्हें काम हो गया है, और मुझे किसने कहा था कि वो मेरा पेन रिलीफ करेगी। वून कहती है कि वो मैं नहीं हूँ। राजा काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे स्ट्रेस से रिलीफ दिलाओगी, लेकिन वून कहती है कि आपने तो मुझे कहा था कि मुझे आपके पास नहीं आना है। और इस पे तो राजा बोल ही देता है जो इतनी देर से बोलना चाह रहा था, कि मैंने तुम्हें ये भी तो नहीं कहा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि वो लड़की तुम ही हो या नहीं, लेकिन जब तक मैं श्योर ना हो जाऊँ तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और ये मेरा ऑर्डर है। जब बोक्यूंग को रानी बताती है कि उनकी कंज्यूमेशन डेट 3 दिन बाद की निकली है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड राजा के बारे में सोचती है कि अब तुम कौन सा बहाना बनाओगे, अब तो तुम्हारी हेल्थ भी ठीक हो गई है जिसे तुम अवॉइड नहीं कर सकते। मिनिस्टर से जा ही रहे होता है कि उसे देखता है कि महल के कुछ नौकर बहुत सारी बुक्स लेके जा रहे हैं। एंड आगे जाके मिनिस्टर से बताता है कि राजा ने उनकी जगह पे आके हंगामा कर दिया था, जिसकी वजह से अब बुक्स दोबारा लगाई जा रही हैं।
बट तभी मिनिस्टर का एक नौकर आके उन्हें बताता है कि 8 साल पहले की कुछ बुक्स गायब हो गई हैं। इस पे मिनिस्टर आइडिया लगा लेता है कि 8 साल पहले जो भी कुछ हुआ था राजा उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मिनिस्टर उस आदमी को दोबारा से वो बुक्स देखने के लिए भेजता है, लेकिन इस टाइम वहाँ पे बुक्स होती है क्योंकि किमजे ने वहाँ पे आगे रख दी थी, क्योंकि राजा ये नहीं चाहते थे कि किसी को इस बात का पता चले कि वो उस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तभी राजा का इनुज आके उन्हें बताता है कि जिस इनुज को ढूंढने के लिए वो कल घर पे गए थे उसने सुसाइड कर लिया है, और उसके मरने पर अब राजा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। उस इनुज का केस जिस ऑफिसर को मिलता है वो सभी सिपाहियों को बोल देता है कि उन्हें इस केस में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साफ सीधी सुसाइड है। राजा की ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा वो इनुज क्या जानता था जिसके वजह से उसने अपनी जान दे दी। तभी राजा इनुज को उस ऑफिसर को बुलाने के ऑर्डर देते हैं, वो भी सीक्रेटली, जिसका किसी को पता ना चले। इसलिए उस ऑफिसर को इनुज के रूप में यहाँ पे लेके आते हैं। उसे खुद भी लग रहा था कि ये सब उसके साथ पहले हो चुका है, क्योंकि ये वही ऑफिसर था जो कि पहले स्कॉलर था और राजा ने उसे ऐसे ही सीक्रेटली पहले ही भी बुलाया था। राजा इस ऑफिसर की काफ़ी तारीफ करते हैं क्योंकि ये पहले एक स्कॉलर था और अब अपने अच्छे कामों की वजह से एक ऑफिसर बन गया था। देन राजा इससे उस इनुज के डेथ के बारे में पूछते हैं, जो कि वो बताता है कि वो एक सुसाइड ही है। राजा इस ऑफिसर को बस प्रिटेंड करने के लिए कहते हैं कि उसे बस नाटक करना है कि वो इस इनुज का केस सोल्व करने में लगा हुआ है, क्योंकि राजा उसे सीक्रेटली 8 साल पहले हुए वो उनके मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। मिनिस्टर रानी दुआगर को जाके बताते हैं कि राजा वो उनकी डेथ की मिस्ट्री सोल्व कर रहे हैं, लेकिन रानी कहती है कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा और अगर उसे पता चल भी गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा सैड थी क्योंकि ह्यूम से उसे मिले हुए 2 दिन हो चुके थे। देन वो उनकी मम्मी को उस लेटर से पता चलता है जो कि प्रिंसेस के लिए आया था कि राजा की कंज्यूमेशन डेट जल्दी आने वाली है। इस पे प्रिंसेस डिसाइड करती हैं कि वो अपनी भाभी से मिलने के लिए महल में जाएंगी, लेकिन वो उनकी मम्मी इस पे काफ़ी सैड दिख रही होती हैं। प्रिंसेस काफ़ी सारी बुक में से देखकर बोकियों के लिए लिस्ट बनाती है कि उन्हें अब क्या क्या करना चाहिए और उन्हें देने के लिए महल में भी जाती है। तभी सामने से रानी दुआगर आ जाती हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। रानी प्रिंसेस को अपने साथ बोक्यूम के पास ले जाने लगती हैं, लेकिन प्रिंसेस झूठ में ही बोल देती है कि वो बोक्यूम से मिल चुकी है और अब अपने घर जा रही है। और प्रिंसेस को वापस महल से बाहर जाते देख रानी भी काफ़ी खुश होती हैं। राजा यही सोच रहा होता है कि वो इनुज ने क्या कहना चाहता था, तभी वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ प्रोफेसी और डॉक्टर आ जाता है, जो कि राजा को उनकी कंज्यूमेशन डेट बताते हैं। राजा कहते हैं कि वो अभी अच्छी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, लेकिन उनका डॉक्टर कहता है कि आपकी तबीयत अब काफ़ी अच्छी है। लेकिन राजा कहते हैं मैंने कहा ना मैं बीमार हूँ, और ऐसे ही करके राजा उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। बोक्योंग ये पहले से ही जानती थी कि राजा इसके लिए नहीं मानेंगे, बट फिर भी बोक्योंग मिनिस्टर को कहती है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा जैसा राजा चाहते हैं। मिनिस्टर इस बात को समझ नहीं पाता, बट बोक्योंग कहते हैं कि राजा अपने पास अब तक सिर्फ अपने इनुज को और किमजे को और वो उनकी यादों को रखते थे, बट जब उन्हें पता चला कि वो तलिस्मान उनके पास है तब उसे अपने पास उन्हें कैसे रहने दिया। ये इसलिए क्योंकि राजा उसे पसंद करने लगे हैं। मिनिस्टर कहते हैं कि हमें इस पर कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बोक्योंग के मन में एक प्लान था। बोक्योंग कहते हैं कि हमें इस लड़की को राजा के पास कंज्यूमेशन डेट तक रखना चाहिए, क्योंकि हमें राजा की फीलिंग्स का फ़ायदा उठाना है अपने फ़ायदे के लिए। वो उन राजा की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि उसके लिए कोई बहुत सारा सामान भिजवाता है, जो कि सारा शमन से रिलेटेड था, चाकू वगैरह, जिसके साथ एक लेटर भी था जो कि यांग म्यूंग ने भेजा था। वो उन जब बाहर जाती है तो यांग म्यूंग उसका वहीं पे वेट कर रहा होता है, जो उससे पूछता है कि तुम्हें पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। वो उन कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, मैं एक शमन हूँ। लेकिन यांग म्यूंग कहता है कि हाँ शमन हो, जब तो मैंने तुम्हें ऐसा सामान भेजा है शमन वाला। वो यांग म्यूंग से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिसपे यांग म्यूंग बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उन कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन यांग म्यूंग कहता है कि ये मजाक नहीं है। वो उन कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, लेकिन यांग म्यूंग कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम ही वो हो जिसने मुझे इनकरेज किया था अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। पहले तो मुझे लगा था कि तुम उस लड़की की जैसी हो जिसे मैंने एक बार पसंद किया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम वही हो जिसे मैं दोबारा खोना नहीं चाहता। नोकियों को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, जिसपे वो कहती है कि मैं वो उनको बहुत दूर भेज दूंगी, बहुत ज़्यादा दूर। लेकिन ये दूसरा शमन जो कि पेरिस का शमन नहीं है और इसने पहले भी नोकियों की काफ़ी हेल्प की है, ये नोकियों को कहता है कि अगर तुम इसे भेज दोगी तभी क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन नोकियों को इसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता थी कि अगर सब कुछ सच पता चल गया तो तबाही मचने वाली थी। लेकिन नोकियों की चिंता बस तब तक थी जब तक राजा रानी के साथ इंटीमेट ना हो जाते। इसलिए नोकियों डिसाइड करती है कि वो राजा के कंज्यूमेशन डे वाले दिन सभी शमन के साथ बहुत ज़्यादा प्रे करेगी अपने जादुओं के साथ, जिससे कि सब कुछ अच्छे से हो सके और राजा हर बार की तरह बीमार ना हो जाए। रात के टाइम फिर राजा बैठ के पढ़ रहे होते हैं और वून बैठी हुई बस राजा को ही देख रही होती है, जिसपे राजा कहते हैं कि मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन इसका ये नहीं कि तुम मुझे घूरती ही रहोगी, और मुझे ये भी पता है कि एक वर्किंग मैन तो हमेशा कूल लगता ही है, और वो भी जब वो एक किंग हो। राजा अपनी इतनी तारीफ कर रहे होते हैं, इस पे वो को भी हंसी आ जाती है, लेकिन राजा कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। फिर राजा एकदम से खड़े होकर उनको बाहर चलने के लिए कहते हैं। राजा के चेहरे पे टेंशन देख के वो उनसे इसका रीज़न पूछती है। राजा बताते हैं कि मेरे वजह से आज किसी की जान चली गई है, यानी कि उस इनुज की,
और मेरी वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं और मैं उन्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। लेकिन वून कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हो, इसलिए आप इसके लिए खुद पे ब्लेम मत कीजिए। राजा कहते हैं कि जैसे कि तुम एक शमन हो तो मुझे ये बताओ कि जिस बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा ना। वून कहते हैं कि हाँ चल जाएगा। देन राजा कहते हैं कि अब अपने मन से बताओ। देन वो इस पे भी हाँ बोलती है और राजा को बहुत ज़्यादा इंकरेज करती है। राजा को भी उसका ये इंकरेजमेंट अच्छा लगता है क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ सुना था। नेक्स्ट सीन में राजा मिनिस्टर को कहता है कि जब मैंने कह दिया है कि मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि कोई और रीज़न तो नहीं है, तलिस्मान को आपके पास रखे हुए 20 दिन हो गए हैं। राजा इसमें काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि तुम उसे इसमें क्यों बीच में ला रहे हो, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि वो आपके लिए एक तलिस्मान है, लेकिन आपकी तबीयत तो अभी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें उसे पनिश करना चाहिए। राजा ये नहीं समझ पाता कि उसे क्यों पनिश करने की बात कर रहा है, लेकिन मिनिस्टर कहता है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी और आपकी बैड एनर्जीज एब्जॉर्व करने में उसकी जान को भी खतरा था। बट जैसे कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती, और ये काफ़ी ज़्यादा शक करने वाली बात है, इसलिए हमें उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और ये बात बोक्यूंग ने मिनिस्टर को राजा को कहने के लिए कही थी, क्योंकि बोक्यूंग को पता था कि जब राजा को पता चलेगा कि उनके हेल्दी ना होने की नाटक की वजह से जब उस शमन की जान को खतरा होगा तो राजा मान ही जाएंगे। और अब ऐसा ही कुछ हो रहा था, राजा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो उन राजा की बातों में सोच के ये काफ़ी खुश हो रही होती है और बाकी शमन सफाई कर रही होती है। तभी जांगशिल पूछती है कि हम ये सफाई क्यों कर रहे हैं। इस पे एक दूसरी शमन बताती है कि आज राजा की कंज्यूमेशन डेट है, जिसके लिए हम सबको प्रे करनी है कि वो अच्छे से हो जाए। ये बात सुनते ही तो वो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उनका अनुज भी उन्हें समझाता है कि उन्हें अपनी फैमिली को तो आगे बढ़ाना ही है, लेकिन राजा उसे चुप होने के लिए कहता है। इनुज राजा को कहता है कि अब हम इसे डिले नहीं कर सकते, लेकिन राजा गुस्से में कहता है कि अब तुम भी ऐसे एक एक्ट क्यों कर रहे हो। इनुज राजा को समझाता है कि वो उन्हें पता चल चुका है उस शमन के बारे में, जिसकी वजह से अब आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, और अगर आप ये नहीं माने तो उस बेचारे की जान चली जाएगी, और मैं दोबारा से आपको पहले की तरह टूटते हुए नहीं देखना चाहता। राजा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है वो के लिए, जिसके बाद वो अपनी इनुज को भी कहता है कि आज उसे यहाँ पर मत बुलाना, क्योंकि राजा ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। देन उन्हें कंज्यूमेशन के लिए तैयार किया जाता है और रानी को भी तैयार किया जाता है। और दूसरी तरफ वून काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि राजा ने आज उसे नहीं बुलाया, इसलिए क्योंकि वो कंज्यूमेट होने के लिए मान गए हैं। तभी यांग म्यूंग वहाँ पे आके वून को कहता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो। वून उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यांग म्यूंग उनको समझाता है कि वो राजा हैं, उन्हें ये सब तो करना ही था, ये उनका फ़र्ज़ है। वून कहती है कि ये सब मुझे पता है, लेकिन ये बोल के वो रोने लगती है। लेकिन यांग म्यूंग उनको कहता है कि क्या मैं उसकी जगह नहीं ले सकता। दूसरी तरफ राजा रानी के पास पहुँचता है और उन्हें जाके कहता है कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना, जो तुम्हें चाहिए था वो आज तुम्हें मिल गया है। लेकिन रानी कहते हैं कि मेरी मर्ज़ी थोड़ी है, हमारे बड़े और हमारे प्रजा के सारे सिटीज़न यही चाहते हैं। दूसरी तरफ वो यांगम्यूंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यांगम्यूंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं अपनी प्रिंस की पोजीशन छोड़ के तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हें भी शमन वाली ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ भाग चलो यहाँ से कहीं बहुत ज़्यादा दूर। दूसरी तरफ रानी राजा को कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हारी वुमेन मैं ही हूँ। देन इसके बाद राजा मान जाते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इंटीमेट होने के लिए, जिससे उन्हें बार बार कोई परेशान न करे एक हायर के नाम पे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।